व्यय विधि के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो रूप होते हैं, एक बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य और खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आज वर्तमान में जितनी भी है ना हमारे पास कंट्री, वो सभी खुली अर्थव्यवस्था को अपना रहा है। बात समझ में आया? तो व्यय विधि के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को दो रूपों में डिवाइडिंग किया गया है। एक को बोलते हैं हम लोग क्लोज इकोनॉमी और दूसरा को हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। दिमाग में सेट हो गया? यदि हम लोग बंद अर्थव्यवस्था देखें तो यहां ध्यान देने वाला बात है, स्टार डाल करके लिख लीजिए, किसी भी देश का विदेशों के साथ कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात यहां पे आयात निर्यात नहीं होता है। वर्तमान में व्यवहारिक दृष्टिकोण से बंद अर्थव्यवस्था का स्वरूप नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप दक्षिण कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है। देखो यहां पे हमने क्या बोला कि बंद अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान समय में कोई नहीं है, क्योंकि यदि बंद अर्थव्यवस्था, सपोज करो जैसे वो सवाल की, बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होता है। अब मान लो ये भारत है, ये मान लो चीन है, ये मान लो जापान है। आज हमारा वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का चल रहा है, और इस वैश्वीकरण में हर दूसरे को मदद की आवश्यकता है। बात समझ में आया? मतलब सिंगल आप रह ही नहीं सक रहे हैं। अब मान लीजिए कि यदि आपके यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, उत्पादन, ठीक है, तो आपको विश्व को खिलाना है ना। आपके पास कौन सा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो आप विश्व लेवल पे बेचिएगा कि नहीं बेचिएगा, कि सिर्फ आप ही तो खाइएगा? आप खाइएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बंद अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। ठीक है, किसी को जो है सेब ज्यादा हो रहा है तो वो यहां से निर्यात कर रहा है। डिक्टेटरशिप की भूमिका नहीं करना है, कि मतलब जो यहाँ पे सरकार की भूमिका नहीं होती है, बंद अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं, मतलब जो वहां किंग बोल दिया वही होगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया वाला जो है ऐसा कभी कभी करता है, वो किसी का कुछ मानवे नहीं करता है, लास्ट में उसको भी हारना पड़ता है, झुकना पड़ता है। समझ में आया? तो वहां खाएगा क्या? एक छोटा सा साउथ कोरिया है, छोटा सा है, तो वहां का आदमी खाएगा पिएगा कि नहीं रे? तो फिर तो दूसरे से डिपेंड लेना ही पड़ेगा ना। तो ये वर्तमान समय में कोई नहीं है, क्या चीज? बंद अर्थव्यवस्था में। आज वर्तमान समय में सब कोई क्या है? खुली अर्थव्यवस्था को अपनाना चाह रहा है, और तभी जाकर के वो मेरा वैश्वीकरण फुलफिल होगा, ग्लोबलाइजेशन फुलफिल होगा। बात समझ में आया? इस वैश्वीकरण युग में हर देश को दूसरे से जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आप किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान से। आप किससे लड़ रहे हैं? चीन से लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकेंगे। नहीं समझे? लड़ तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हैं। तो यही बात है। तो जहां बर्तन रहेगा तो वहां आवाज आएगा ही ना। तो सेम कंडीशन है। तो ये बर्तन है और ये हमारा बंद अर्थव्यवस्था है। अभी बंद अर्थव्यवस्था, यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि बंद अर्थव्यवस्था में कौन कौन आता है, तो बोलिएगा कोई नहीं आता है, अपवाद स्वरूप ले लिया जाता है। किसको? क्लियर है? बंद अर्थव्यवस्था में दो तरीके का रूप हमको देखने को मिलेगा। एक को हम लोग बोलेंगे द्विक्षेत्रीय, और त्रिक्षेत्रीय। बंद अर्थव्यवस्था में जो रूप हमको दिखाई देगा वो द्विक्षेत्रीय और त्रिक्षेत्रीय। यहां पे जो द्विक्षेत्रीय में रहेगा वो क्या करेगा? तो परिवार है, उत्पादन करेगा और अपने खा लेगा, उपभोग कर लेगा। नहीं समझे?
मतलब कोई भी आदमी है तो अपने जो है वो क्या करेगा, उत्पादन करेगा और अपने खाएगा, मतलब ना माधव से लेना है ना राघव से देना है, नहीं समझिए। अपने हम उपजाएंगे, अपने खाएंगे, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है। दैट इज द्विक्षेत्रीय, जहां पे सिर्फ परिवार की भूमिका रहेगी, उत्पादन होगा और उपभोग होगा ना। अब त्रिक्षेत्रीय में क्या होगा, तो यहां हमारे सरकार की भूमिका हो जाएगी, सरकार की भूमिका हो जाएगी। अब यहां सरकार पार्टिसिपेट करेगा त्रिक्षेत्रीय में। अब यदि आपको हम प्रश्न ये करेंगे, यहां ध्यान दीजिए कि द्विक्षेत्रीय में आपका राष्ट्रीय आय क्या होगा, द्विक्षेत्रीय में राष्ट्रीय आय क्या होगा, तो यहां याद रखिएगा बाबू, इसका फॉर्मूला होता है y इजकल टू सी प्लस एस, ठीक है। y क्या चीज को डिनोट करता है, राष्ट्रीय आय को, लिख लीजिए y इजकल टू राष्ट्रीय आय, c इजकल टू कंज्यूम मतलब उपभोग, और s इजकल टू सेविंग। यदि हम बंद अर्थव्यवस्था बोले तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या निकल करके आया बाबू, वहां पे मेरा परिवार है, उत्पादन है, उपभोग है। यहाँ राष्ट्रीय आय क्या होगा, y इजकल टू सी प्लस एस, क्या होगा, बचत को। यदि यह बचत कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इन्वेस्ट भी करेगा, बचा के यदि पैसा रखेगी तो इन्वेस्ट बाद में करेगी ना। तो यहाँ पे s इजकल टू आई भी लिख सकते हैं, और तब जाकर के तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इजकल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई। यदि इस तरीके से भी तुम्हारा देगा तो तुम राइट आंसर मार करके आओगे कि y इजकल टू सी प्लस आई, वो क्या होगा, बंद अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय होगा। क्लियर है, आई एस मतलब क्या हो गया, सेविंग, और आई मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। क्लियर, हाँ हाँ, क्या हो रहा है, त्रिक्षेत्रीय है तो इसका मतलब है क्या है, परिवार है, उत्पादन कर रहा है, उपभोग कर रहा है, और सरकार तुम पे नजर रख रहा है कि कितना उत्पादन कर रहे हो, तो तुमसे क्या करेगा, टैक्स लेगा ना। तब यहां हम y इजकल टू सी प्लस एस अब प्लस टैक्स लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ, तो यहाँ t मतलब टैक्स हो गया, कोई दिक्कत है। अच्छा, यदि सरकार तुमसे टैक्स ले रहा है तो तुम्हारे ऊपर खर्च भी तो करेगा, तुम्हारे ऊपर खर्च भी तो करेगा, तो t इजकल टू जी में भी आप लिख लो, जी मतलब क्या हो गया कि सार्वजनिक व्यय, हम आप पे खर्च भी कर रहे हैं, t इजकल टू जी। तब यहां पे फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y इजकल टू सी प्लस एस प्लस जी, नहीं समझे। अब यहां t का मतलब क्या हो गया, टैक्स लिख लो, अर्थात यहां क्या आ गया बाबू, t इजकल टू जी, नहीं समझे। यदि आपका फॉर्मूला में ये भी रहेगा तो ये भी सही है, लेकिन फाइनली रूप से सरकार का ही सिर्फ आप रह गए, लेकिन वो जो आपके ऊपर खर्च किया तो वो भी तो हमको बताना है ना। तब y इजकल टू सी प्लस एस प्लस जी, सार्वजनिक व्यय, आपसे यदि सरकार टैक्स ले रहा है तो आपके लिए सुविधा अपना रहा है कि नहीं, रोड बना रहा है, बिजली पहुंचा रहा है, पानी पहुंचा रहा है, यहाँ पे तो सब काम आप ही कर रहे थे, है ना, यहाँ पे सब काम आप ही कर रहे थे। त्रिक्षेत्रीय में यहाँ क्या हो गया, सरकार की भूमिका एंट्री कर गई, ठीक है। लेकिन अभी आयात निर्यात यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आयात निर्यात नहीं हो रहा है, मतलब सरकार की भूमिका है। क्लियर है ना। अब चलो ओपन मार्केट में, इसे ओपन मार्केट चार क्षेत्रीय भी कहते हैं, इसे चार क्षेत्रीय भी कहते हैं। आगे बढ़, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में लिख लीजिए, अर्थात खुली मार्केट, इसे चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था में उत्पादक उपभोग और सार्वजनिक व्यय और आयात निर्यात की सभी क्रियाएं शामिल होती है। इसे चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यहाँ उत्पादक, उपभोग, सार्वजनिक व्यय, मतलब ये हम लोग इधर भी देखे थे, यहाँ हमारा क्या आ गया, आयात निर्यात की सभी क्रियाएं शामिल होती है। तब इस विश्व की सभी देश
खुली अर्थव्यवस्था को अपना रही है, तब इस स्थिति में यहां की राष्ट्रीय आय होगी, यहां पे हम देखिएगा तो थोड़ा सा बोर्ड को देखिएगा तो y लिख दे इक्वल टू सी लिख दे, उत्पादक कोई दिक्कत, प्लस एस लिख दे सेविंग बचत, प्लस टी लिख दे, बोलो ना, हाँ ना, इक्वल टू ब्रैकेट में आयात निर्यात है तो x माइनस एम लिख दे, बोलो बाबू। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, s मतलब सेविंग मतलब i लिख सकते हैं, हाँ ना, तो बोलिए, प्लस i लिख सकते हैं, अब प्लस t इक्वल टू g सार्वजनिक व्यय लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, x माइनस एम लिख सकते हैं, दैट इज फाइनल, यही मेरा राष्ट्रीय आय है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात, नहीं समझी, y इक्वल टू सी प्लस, यहां देखिए ना सिंपल, हम लोग पहला क्या देखे थे, y इक्वल टू सी प्लस एस, एस मतलब क्या हो गया था, सेविंग, सेविंग को हम लोग क्या क्या चीज में तब्दील कर दिए थे, इन्वेस्ट में। अब सरकार की भूमिका आई तो आपके ऊपर क्या लगाया, टैक्स, टैक्स लगाया तो गुड गवर्नेंस मतलब आपके ऊपर सार्वजनिक व्यय भी कर रहा था, जी कर दिए थे। यहाँ खुली अर्थव्यवस्था में एक एक्जिम ऐसे लिखते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, x माइनस एम कर देंगे और यहां हम लोग प्लस कर देंगे, तब y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस x माइनस एम इक्वल टू राष्ट्रीय आय, यही उस देश का क्या होगा फाइनली रूप से, राष्ट्रीय आय। ये फॉर्मूला राष्ट्रीय आय का इतिहास, एक आजादी से पहले और एक आजादी के बाद, आजादी से पहले और आजादी के बाद।